सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय NIOS DLED वीडियो लेक्चर सीरीज कोर्स 504 और कोर्स 505 के लिए। तो अब तक आपने अगर पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है 504 और 505 के, तो उन्हें देखने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हैं, उन पर आप क्लिक करें और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो जरूर देखिएगा। आज इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और कवर करेंगे हमारे इकाई का कोर्स 504 का ब्लॉक 1 का इकाई 3 का ये आखिरी टॉपिक आज हम इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं। टॉपिक है 3.3.4 जिसका नाम है गणितीयकरण के लिए उपयुक्त अधिगम वातावरण का सृजन करना। तो गणितीयकरण के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि बच्चों को गणितीयकरण सिखाया जाना चाहिए, ना कि गणित को इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए कि वो केवल सवालों को सॉल्व कर लें और किताबी प्रश्नों को हल करने के बाद उतना सीमित ज्ञान प्राप्त करें, बल्कि उनमें गणितीयकरण करने की एक क्षमता आनी चाहिए, यानी कि वो समस्या समाधान करना सीखें। ऐसा उनको बनाना चाहिए, वो अपने आप से समस्याएं गढ़ सकें, एक समस्या के कई समाधान निकाल सकें। इस टाइप की क्षमता गणितीयकरण कहलाती है एक तरह से, और इसी चीज के बारे में यहाँ बात की गई है। तो यहाँ ये बताया गया है कि जो प्राथमिक विद्यालय रहते हैं यानी कि प्राइमरी स्कूल्स, उसमें जो विद्यार्थी पढ़ते हैं गणित के प्रति उनमें जो उत्साह रहता है वो इतना ज़्यादा नहीं रहता है। कक्ष में आपने जानते होंगे गणित से हमेशा ही विद्यार्थी थोड़ा घबराते हैं और विद्यार्थियों में हमेशा एक डर बना रहता है कि गणित एक कठिन सब्जेक्ट है और इसमें हम असफल हो जाएंगे तो हमें बहुत परेशानी होगी, और गणितीय समस्याओं का हल निकालने से हमेशा बच्चे बचने का प्रयास करते हैं। ये ऐसा अक्सर देखा जाता है। अध्यापक अपने समझ से, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार गणित को पढ़ाते हैं, ना कि विद्यार्थियों की समझ के आधार पर, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है। शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि विद्यार्थियों के समझने का क्या आधार है, उनकी क्या योग्यता है, उसके अनुसार गणित का शिक्षण कराना चाहिए, उनको गणित पढ़ाना चाहिए। अध्यापक हमेशा जो गणित की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, यानी कि पढ़ने और पढ़ाने की जो भी प्रक्रिया होती है, उसमें उतने निपुण नहीं होते हैं। जैसे योग्यता की एक तरह से कमी हम कह सकते हैं, एक तकनीक की कमी कह सकते हैं जो गणित को पढ़ाने के लिए चाहिए होती है। अधिकतर प्राथमिक कक्षाओं की हम बात करें, विद्यालयों की हम बात करें, तो गणित शिक्षण का अधिगम का जो वातावरण है, जो माहौल है कक्षा के अंदर, क्लास के अंदर, वो इतना अच्छा नहीं होता, अनुपयुक्त जिसे हम कह सकते हैं। बेसिकली जो गणित को सिखाने के लिए सही नहीं होता है, उस तरह का हमको देखने मिलता है। तो यहाँ पर शिक्षार्थी के लिए, यानी कि सीखने वाले के लिए, बच्चों के लिए अगर मित्रतापूर्ण एक वातावरण आप कैसे बना सकते हैं, उसको बनाने के लिए यहाँ पर सुझाव दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट इसके अंतर्गत दिया गया है कि आप बच्चों के बारे में जानना शुरू करें। देखिए, हर विद्यार्थी का अपना एक स्तर होता है, हर विद्यार्थी की अपनी एक रुचि होती है, और यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि विद्यार्थियों के बारे में जानकारी रखना महत्वपूर्ण है। अगर हम संपूर्ण शिक्षा पद्धति की भी बात करें तो ये जानकारी बहुत आवश्यक है, ऐसा करना ज़रूरी है, और गणित के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर गणित अधिगम के लिए अध्यापक को चाहिए, कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पहला है, वे प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में जानकारी रखें। जैसा कि सिंपल पॉइंट है, जब विद्यार्थी गणितीय समस्याओं का हल करने का प्रयास करते हैं तो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। ये सेकंड पॉइंट है, यानी कि गणित के प्रति बच्चों में एक पॉजिटिव नज़रिया दीजिए। अगर वो कुछ अच्छा करते हैं तो उनको मोटिवेट कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। थर्ड यहाँ पर पॉइंट है, छात्रों से उन कार्यों को पूर्ण करने की अपेक्षा बिल्कुल मत रखिए जो वो हम स्वयं नहीं कर सकते। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों से ऐसी एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, ऐसा उनसे महत्वाकांक्षा कर लेते हैं अपनी तरफ से कि बच्चे ऐसा कर दें जो कि उनकी क्षमता से ही परे होता है। तो और ख़ासकर जो हम भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम बच्चों से उसकी उपेक्षा करते हैं, उसकी अपेक्षा करते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखें शिक्षक के तौर पर। प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के समस्या समाधान करने में उसको उसके मजबूत पक्ष और कमज़ोर पक्ष को जानने में मदद करनी चाहिए। यानी कि हर विद्यार्थी के कुछ मजबूत पक्ष होते हैं कोई भी चीज़ को पढ़ते समय या गणित को करते समय, तो उसको बताइए, और जो कमज़ोर पक्ष हैं उन पर आप विशेष ध्यान देकर उन्हें समझाइए। फिफ्थ पॉइंट है, विद्यार्थियों को गणितीय समस्याओं के समस्या समाधान निकालने के लिए पर्याप्त समय दीजिए। तो समय एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले उन्हें शुरुआती तौर पर निपुण होने जाने दीजिए, उनको समय दीजिए जिससे वो समस्याओं का समाधान ढूंढना सीखें।
फिर उनको इस तरह से ही निपुण करते जाइए, समय उनको देना जरूरी है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है इसी दिशा में, शिक्षण अधिगम कार्यक्रम। सेकंड पॉइंट है ये, यहाँ पर बताया गया है जो भी विद्यार्थी, अधिकतर हम ये सोचते हैं कि विद्यार्थी गणित को एक बेकार सब्जेक्ट मानते हैं, एक तरह से एक बोरिंग नीरस सब्जेक्ट मानते हैं, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप वो उसमें सिखा रहे हैं, जो भी टेक्निक अपना रहे हैं, जो भी तरीके पढ़ाने के अपना रहे हों, उनमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हों, यानी उनमें कुछ ऐसा फेरबदल कीजिए आप जिससे कि एक साधारण तरीके से पढ़ाने की अपेक्षा कुछ तकनीकों में बदलाव कीजिए, जिससे कि बच्चों को इसके प्रति एक सकारात्मक प्रभाव पड़े और वो उसको अच्छी तरीके से लेना शुरू करें, उसके प्रति रुचि उनके मन में पैदा हो। तो यहाँ कुछ इसके बारे में बताए गए हैं पॉइंट। पहला है, प्रत्येक दिन गणितीय कहानी, कविता, चुटकुलों के माध्यम से विद्यार्थियों का अभिवादन कीजिए। तो गणित की कक्षा अक्सर आपने देखा है सीरियस किस्म की हो जाती है, लेकिन ऐसा ना कीजिए। आप इसमें कोशिश कीजिए कि कुछ कविता, कहानी या इस तरह की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप अगर कर सकते हैं शुरुआत में, गणित का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले या बीच में, तो विद्यार्थी इसमें थोड़ा पॉजिटिव फील करेंगे, थोड़ा हल्का महसूस करते हैं और अच्छे से कर पाते हैं। तो सेकंड पॉइंट है, गणित पुस्तक से बाहर जाने की क्षमता रखें। तो शिक्षक अक्सर एक किताब के अंदर बंध जाते हैं, जो किताबों में दिया गया है, जो सवाल दिए गए हैं, बस उन्हीं आधारों पर चलते हैं। ऐसा ना करें, खुद इसके अलावा भी आम जिंदगी से या नॉर्मल चीज़ों से भी गणित को जोड़कर सिखाने का आप प्रयास करें, तो इसकी जो कठिनाई है, जो इसकी नीरसता है एक तरह से, वो इससे ख़त्म होगी। ये ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट है, गणित अभ्यास पर अधिक समय नहीं देना चाहिए। देखिए, अभ्यास की हम बात करें तो अभ्यास ज़रूरी है, लेकिन अभ्यास से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि समस्या का समाधान करना गणित में सिखाया जाए। अगर अभ्यास ही करते रहेंगे एक ही तरह की चीज़ों को, तो ये सही है कि उस पर निपुण हो सकते हैं, लेकिन अगर हम समस्या समाधान करना, किस तरह से सॉल्यूशन किए जाते हैं, उसको बच्चों को सिखा दें, तो फिर अभ्यास की शायद इतनी ज़रूरत पड़े ही ना। तो इस तरह की सोच आप रखिए और उन्हें समस्या समाधान को सिखाइए, उसकी मेथड सिखाइए। फोर्थ पॉइंट है, गणितीय अवधारणाओं को समझाने के लिए फ्लैश कार्ड, चित्र, ग्राफ, फ्लो चार्ट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। तो सिंपल है, ये कई तरह की जो गणित को सिखाने के लिए आजकल एक्टिविटीज़ होती हैं, कई ऐसे साधन आ गए हैं, तो उनका इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, शिक्षण अधिगम उपकरण। अब देखिए, यहाँ पर उपकरणों की बात करें तो वो सारी चीज़ें जो किसी चीज़ को सीखने करने में सहायता करती हैं। तो अगर गणित के उपकरणों की बात करें तो हम ये समझते हैं कि गणित में पुस्तकों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो पुस्तकों के साथ साथ आप ये कोशिश करें कि गणित की पत्रिका, कहानी, पहेली, गणित के इतिहास, गणितज्ञों से, जो मैथमेटिशियंस हैं, उनसे संबंधित पुस्तकों का संग्रह कीजिए, उनसे संबंधित चीज़ों का, चार्ट्स का, और भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको जोड़िए आप उपकरण के तौर पे। अध्यापक को विद्यार्थियों, अभिभावकों, माता पिताओं को, समुदाय को, लोगों को एक तरह से गणितीय उपकरण बनाकर, यानी कि आसपास की चीज़ें, उनके लोगों को गणितीय उपकरण बनाकर और उसके ज़रिए सिखाने का आप प्रयास कीजिए, उनसे बातचीत करके। तो इस तरह की शिक्षण अधिगम के जो उपकरण बन सकती हैं ये चीज़ें, तो इसका भी आप उपयोग कीजिए। अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, विद्यालय वातावरण। अब देखिए, विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ विद्यार्थी बहुत समय बिताता है और माहौल वहाँ पर कैसा है, खासकर गणित सीखने के लिए, वो उसको बहुत इफेक्ट करता है। अगर पॉजिटिव माहौल है, उत्साहित करने वाला है, तो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, ये हम सभी जानते हैं। इसके लिए देखिए, आप जो कक्षा का माहौल है, यानी कि क्लास का माहौल है, उसको एक गणितीय रूप में ढालिए। ऐसे कई चीज़ें होती हैं जो दीवारों पर लगाई जा सकती हैं, गणित के संबंध में नई चीज़ें की जा सकती हैं। प्रार्थना के समय हम गणितज्ञों के बारे में जानकारी दे सकते हैं, ऐसे मैथमेटिशियंस रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, उनके बारे में बात कीजिए। विद्यार्थियों को किसी न किसी वे में एक पॉजिटिव माहौल दीजिए गणित की कक्षा के लिए, तो वो इसके प्रति रुचि उनके मन में आती है। तो इस तरह की टेक्निक भी आप अपना सकते हैं। अगला पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, अधिगम कोना, यानी कि सीखने के लिए एक अलग से कॉर्नर बनाइए। अब वो अधिगम कोना में आप ये समझ सकते हैं, एक ऐसा कॉर्नर जहाँ पर, एक ऐसी जगह जहाँ पर फ्लैश कार्ड, चित्र, कटआउट्स, कैलेंडर या इसी तरह की और कई तरह की चीज़ें जो सीखने में मदद करती हैं, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से उपयोग करने के लिए रखिए। अध्यापकों को कई तरह के क्रियाकलाप भी तैयार कराने चाहिए और इसके लिए एक अलग से एक कॉर्नर, एक अलग से एक जगह बनानी चाहिए जिसको अधिगम कोना कहा जाए, जिसका आवश्यकता अनुसार सभी विद्यार्थी उपयोग कर सकें। तो ये एक पॉइंट है। अगला है मनोरंजक गतिविधियां।
तो देखिए, शुरू से हम बात करते आ रहे हैं, गणित में कई तरह की टेक्निक्स आप अपनाइए, कई ऐसी एक्टिविटीज़ कराइए जो विद्यार्थियों को मज़ेदार भी लगें और उनको सिखाएं भी। तो इससे एक सकारात्मक दृष्टिकोण उनको मिलता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है। गणित क्लब की स्थापना करना, जैसे कि गणित की प्रश्नोत्तरी तैयार करना, प्रश्न बैंक, क्वेश्चन बैंक का विकास को तैयार करना लिखित मौखिक रूप से, और मौखिक अंकगणित पर प्रतियोगिता का आयोजन करना, गणितीय जो भी संग्रह है उनको रखना, ओलंपियाड जैसे कंपटीशन आजकल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, गणित को लेकर कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए कि ये इससे भी खेल कंपटीशन से इनको जोड़ा जाए, तो एक अच्छी भावना, एक इंटरेस्टिंग गतिविधियां होती हैं जो बच्चों को इसके प्रति एक अच्छा नज़रिया देती हैं, और उसको उससे गणित अच्छे से सीखा जा सकता है। तो ये सब इसमें बताया गया है। आकलन जो आखिरी पॉइंट है इसमें, आकलन जानते हैं, आकलन बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थी जो भी सीखते हैं उसका आकलन अगर सही ढंग से नहीं किया जाए तो हम यह पता लगा नहीं सकते कि वो कितने उचित तरीके से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो सभी चीज़ों के लिए गलत चीज़ है कि अगर आप विद्यार्थी जो भी परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें गलत उत्तर दें या अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो उनको शर्मिंदा मत कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि उनकी क्षमताओं को आकलित कीजिए, जिस ओर वो मजबूत हैं उनको और मजबूत कीजिए, और जो कमी है उसको अपने तरीके से सिखा करने का प्रयास कीजिए, उनको सुधारने का प्रयास कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। अभ्यास सत्र में अगर किसी स्थिति में विद्यार्थी के अधिगम के रास्ते में, सीखने के रास्ते में अगर कोई भी दिक्कत पेश आ रही है तो उस पर विशेष ध्यान देते हुए उसको सलाह दीजिए, और उसको नेगेटिव वे में डांट कर या फिर उसको निरुत्साहित कर कर आप ऐसा उसको गणित के प्रति गलत एटीट्यूड ना दीजिए, इसमें बताया गया है। और विद्यार्थी अभ्यास सत्र में कुछ ना कुछ सीखे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सीखे, कोई भी दंड और कोई भी डर उसके मन में ना रहे, ये कोशिश होनी चाहिए। आकलन हमेशा पॉजिटिव तरीके से कीजिए, गलती पर सीखने के का तरीका बदलवाइए, ना कि उसको किसी तरह का दंड दीजिए या फिर उसको निरुत्साहित कीजिए। तो ये एक आकलन के तौर पे आप याद रखिए गणित में। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट बताए गए हैं कि किस तरह से आप गणित को पढ़ाने के लिए एक अच्छा माहौल बना सकते हैं। सभी पॉइंट बहुत अच्छे हैं हमारे सीखने के लिए भी। तो ये था ये गणितीयकरण के लिए आखिरी टॉपिक, और इसी के साथ में ये यूनिट जो है 504 की यूनिट 3 ये यहाँ पर ख़त्म होती है। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे अपनी अगली यूनिट को, यूनिट 4 कोर्स 504 की। तो आप देखिएगा, तब तक आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, और शेयर ज़रूर कीजिए अपने साथियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए आज ही चैनल को, घंटी के आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।